सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 15 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चौथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम सरकार ने। तो असम सरकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शहर की जेनरिक फार्मा कंपनी एमएसएन ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया है यहाँ पर हैदराबाद ने। हैदराबाद शहर ने जेनरिक फार्मा कंपनी एमएसएन ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है, जिसमें फेविपिराविर ड्रग का डोज है 200 mg। फेविपिराविर की एक टैबलेट 33 रुपये की होगी। जल्दी कंपनी फेविपिराविर की 400 mg टैबलेट भी लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए किसने 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने ये घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हाल ही में केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह धनराशि सरप्लस कैपिटल से दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भारतीय मूल कि किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कमला हैरिस को यहाँ पर बनाया गया है। कमला हैरिस के बारे में, भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए किस नाम के मंच की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द अनेस्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम के मंच की शुरुआत की है। इस प्लेटफार्म पर फेसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निम्न में से कि राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयuta स्कीम शुरू की है?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयूता स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से इन वाहनों की लागत में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में लगभग 30 से 40% बैटरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार ने यहाँ पर यह शुरुआत की है। गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सूखे, अत्यधिक वर्षा या बारिश नहीं होने पर फसल का नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इजराइल ने ये परीक्षण किया है। इजराइल ने हाल ही में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो सेकेंड का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोमा मंडल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नामांकन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा किया गया है। पद पर नियुक्ति से वह देश के सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी चलाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। वह वर्तमान में सेल के वाणिज्यिक निदेशक के पद पर सेवारत हैं। सेल के वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं, जो 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस संगठन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के शुभारंभ के लिए डेल टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये समझौता किया है AIM ने। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवाचारकर्ताओं के लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया है। SEP 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। उन्हें संरक्षण, प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण, समर्थन, एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण और आइडिया प्रक्रियाओं और उत्पादों का पेटेंट संरक्षण हासिल करने, विनिर्माण सहयोग के साथ ही बाजार में उत्पाद के लॉन्च में भी सहयोग हासिल करेगा। पिछले SEP 1.0 जनवरी 2019 में शुरू हुआ, जो 10 महीने का कठोर कार्यक्रम था, जहां विद्यार्थियों ने सामुदायिक चुनौतियों की पहचान की और ATL के अंतर्गत जमीनी स्तर पर नवाचार और समाधान तैयार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आपके गुजरात राज्य के द्वारा। तो यहाँ पर हाल ही में गुजरात सरकार ने स्टील मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा, जो सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जाता है। यह केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगा। इस योजना के तहत इस खरीफ के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है और खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया @ 75 समिट मिशन 2022 का आयोजन खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ।
तो भारतीय उद्योग परिसंघ इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन का फोकस भारत में प्रौद्योगिकी को फिर से लाना था। शिखर सम्मेलन में यह रेखांकित किया गया कि MSME और उद्योग मंत्रालय को आयात विकल्प, प्रदूषण मुक्त, लागत प्रभावी और स्वदेशी बनाकर भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। शिखर सम्मेलन को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। CII का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष उदय कोटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है। मुंबई शहर का दादर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। ट्रैफिक सिग्नल बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए थे। ट्रैफिक सिग्नल पर त्रिकोणीय फाक महिला प्रतीक प्रदर्शित किया गया है, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं। इस परियोजना का नेतृत्व महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ हेतु USAID के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस फाउंडेशन के साथ ये समझौता किया गया है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ सहयोग किया है। पहल का उद्देश्य भारत में डिजिटल लिंग विभाजन को खत्म करना है। महिलाओं की वैश्विक विकास और समृद्धि चुनौती निजी क्षेत्र के नेतृत्व में दृष्टिकोणों को सहायता प्रदान करती है, जो डिजिटल लिंग विभाजन को कम करने का प्रयास करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करते हैं और उन्हें व्यवसाय के अवसर प्रदान करते हैं। सबसे नवीन कार्यक्रमों की सोर्सिंग और स्केलिंग करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए परियोजना शुरू की गई थी। अमेरिकी सरकार ने फरवरी 2019 में WGDP कार्यक्रम की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नवनियुक्त, यहाँ पर अध्यक्ष हैं आपके प्रमोद भसीन। आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रमोद भसीन को ICRIER इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन वर्तमान में ICRIER में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह ईसर जज अहलूवालिया से पद ग्रहण करेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपना पद त्याग दिया है। ईसर अहलूवालिया पिछले 15 वर्षों से इस पद पर कार्यरत थे और अब वे चेयरपर्सन एमिरेट्स के रूप में काम करेंगे। यह एक ऐसा पद है जो विशेष रूप से परिषद में उसके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान में आयोजित 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी जीत दर्ज की है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने ये जीत यहाँ पर दर्ज की है। 9 अगस्त 2020 को सिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी जीत दर्ज की है। मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग लेइस हैमिल्टन ने दूसरा स्थान हासिल किया और उसी टीम से वाल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही मैक्स वर्स्टैपेन 2020 में रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज चालक भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है यहाँ पर वीरेंद्र पाल। तो वीरेंद्र पाल यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त वीरेंद्र पाल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान ने बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
आईआईटी कानपुर ने यहाँ पर स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आईआईटी कानपुर ने बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले से लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधारोपण में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। इसका विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निश वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसे अर्थ बाल्स या डेंगो के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मिट्टी के एक गोले के भीतर लुढ़का हुआ विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं। अधिमानतः ज्वालामुखी पायरोक्लास्टिक लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही के दिनों में मोहम्मद औलद बिलाल को खालिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा मारिटानिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोहम्मद औलद बिलाल को मारिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मॉरिशस के राष्ट्रपति मोहम्मद औलाद गजोनी द्वारा की गई थी। मोहम्मद औलाद बिलाल एक अनुभवी सार्वजनिक प्रशासक हैं और देश के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रीय जल एजेंसी एक राष्ट्रपति के सहयोगी और एक कैबिनेट मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन रहा है नई कार्यकारिणी बनी कैपिटल इंडिया फाइनेंस के अध्यक्ष? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार भनवाला। आपका आंसर हो जाएगा, तो ए यहाँ आपका आंसर हो जाए। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नाबार्ड के प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को राजधानी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडिया फाइनेंस लिमिटेड इससे पहले भानवाला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष थे। 6 साल से अधिक के लिए वो अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाल्टर रोजर मार्टोस रूइज के पास है नए प्रधान के रूप में नियुक्त किया खालिस्तान के मंत्री। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पेरू, तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्ति सेना सामान्य तौर पर वाल्टर रोजर मार्टोस रूइज नया बन गया देश के प्रधानमंत्री। रूइज सफल होगा पेड्रो एलवारो कैट्रियानो बेलेडी शपथ ग्रहण समारोह में हुआ लीमा में सरकारी पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जगदलपुर। यहाँ पर नया नगर निगम बन गया है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर वन भूमि अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। शहरी क्षेत्र के लोगों को प्रमाण पत्र जगदलपुर उन कुछ नगर निगमों में से एक है जिनके अधिकार क्षेत्र में वन भूमि शामिल है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही के दिनों में भारत ने मालदीव में मेगा इंफ्रा परियोजना के लिए कितना गुड़िया घोषित किया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा $500। $500 आपका आंसर हो जाएगा। भारत $400 मिलियन के क्रेडिट और 100 मिलियन अनुदान के माध्यम से मालदीव में एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन को निधि देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अपने मालदीव के समक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ व्यापक वार्ता के बाद कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही के दिनों में निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने भारत में एक ऑनलाइन बिक्री मंच शुरू किया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोटोरोला मोटर इंडिया को। सी आपका आंसर हो जाएगा। घने 2 पहिया वाहन चालक यामाहा ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत में अपनी ऑनलाइन बिक्री शुरू की है, जो कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ग्राहक व्यवहार में बदलाव का जवाब है। घने 2 पहिया वाहन चालक यामाहा ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत में अपनी ऑनलाइन बिक्री शुरू की है, जो कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ग्राहक व्यवहार में बदलाव का जवाब है। वर्तमान परिदृश्य में ग्राहक घर के अंदर रहना पसंद करते हैं और शोरूम में अपनी यात्रा को कम से कम करना चाहते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत यामा मोटर ने अपने ग्राहकों की खरीद अनुभव को बढ़ाने के लिए वर्चुअल स्टोर के साथ अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन बिक्री शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व हाथी दिवस हर साल मनाया जाता है, तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विश्व हाथी दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाथी विश्व दिवस 12 अगस्त को
एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है जो संरक्षण और समर्पित है। दुनिया के हाथियों का संरक्षण कनाडा के फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क द्वारा विश्व हाथी दिवस के विचार की कल्पना की गई थी। थाईलैंड में विश्व हाथी दिवस मनाने की पूर्व संध्या पर भारत ने एक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया था जिसका नाम है सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश है ने हाल ही में परीक्षण किया है उन्नत मिसाइल रक्षा सिस्टम एरो सेकंड? तो यहाँ पर उस देश का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इजराइल ने इसका परीक्षण किया है। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तीर सेकंड मिसाइल को लघु और मध्य के खिलाफ बचाव के लिए विकसित किया गया था। रेंज रॉकेट जिन्हें लेबनान और गाजा से निकाला दिया जाता है और लंबे समय तक रेंज की मिसाइलों को ईरान से दागा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने प्रथम का विस्तार किया है एंटीगुआ के लिए मिलियन अमेरिकी डॉलर और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए बारमूडा प्रकोप की राजधानी क्या है? अंतिगुआ और बारबूडा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेंट जॉन, यहाँ पर इसकी राजधानी है। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए एंटीगुआ और बारबूडा में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की ऑरुनोडियो योजना? तो यहाँ पर ये किस राज्य में शुरू हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम में ये योजना की शुरुआत हुई है। असम सरकार ऑरुनोडियो नामक नई योजना के लाभार्थियों की पहचान करना है। महिला वित्तीय सशक्तिकरण में मदद के लिए योजना शुरू की जा रही है। ऑरुनोडियो असम में सबसे बड़ी योजना होगी जो 17 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बाद बेचे गए किन वाहनों के सशर्त पंजीकरण को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दिया आपके BS4 वाहनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कब से 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिया है? 18 अगस्त से यहाँ पर ऑनलाइन कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का दूसरा ट्रायल कब से शुरू होगा? सितंबर 2020 से शुरू हो जाएगा। हरियाणा कैबिनेट ने कब से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू करने की घोषणा की है? 26 अगस्त से। जम्मू कश्मीर में कब से वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने की घोषणा की गई है? 15 अगस्त से। आज से ही जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने की घोषणा की गई है। किन दो देशों ने अपनी दुश्मनी को खत्म करने के 49 साल बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? UAE एवं इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गाजियाबाद के किस पूर्व सांसद का कोरोना के कारण निधन हो गया है? सुरेंद्र गोयल का यहाँ पर निधन हो चुका है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ पर 24,61,190 जिसमें 48,040 मौतें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर 24.5 लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुँच चुकी है भारत की। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने किसे सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कुक बुक अवार्ड 2020 से लेखिका राधा भाटिया को उनकी किस रचना के लिए सम्मानित किया गया है? लस्सी के लिए उनको सम्मानित किया गया है। 13 अगस्त 2020 को उनको सम्मानित किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर B आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र के अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? दिल्ली ने यहाँ पर अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाए कमला हैरिस को चुना है। ये पहली अश्वेत महिला होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एरो सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ये इजराइल ने यहाँ पर ये परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चुनाकारा रामन कुट्टी का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक गीतकार थे। हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? SS
मुद्रा यहाँ पर चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लस्सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? ये गुजरात में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर लॉरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है? ये इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? खेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? यहाँ पर ये स्थापना आपकी कर्नाटक में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? ये की है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? दिल्ली ने यहाँ पर ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू की है? तो यहाँ पर ये योजना गुजरात सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज ऑब्जर्विंग विच इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2020? तो भारत का आज के दिन कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? 74वां स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन विच डे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने YSR चेयूथा योजना शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदौली केले को GI टैग मिला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोवा को यह टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर ये हुए सुभाष शिवरान मुद्रा, यहाँ पर नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। किस इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कंपीजन एक विशेष योजना शुरू की है? LIC ने ये योजना शुरू की है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? ये असम सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? तो यहाँ पर मुकेश अंबानी 4थे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने एरो सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल ने यह परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया है? डेल टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CCI ने किस कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, हिताची लिमिटेड, उपयुक्त दोनों ही यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलायंस फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर VGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये किया है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, उपयुक्त दोनों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? ये अमेजॉन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, किस राज्य में 13 अगस्त को देश भगत दिवस मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, 15 अगस्त को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई
जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 15 अगस्त के इतिहास से संबंधित हैं। आइए जानें देश और दुनिया के इतिहास में 15 अगस्त को क्या खास घटना हुई हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 15 अगस्त 1914 को अमेरिका वास्तुकार फ्रैंक लॉयड राइट के एक नौकर ने 7 लोगों की हत्या कर दी और राइट के विस्कॉन्सिन घर तालिसेन के रहने वाले क्वार्टरों में आग लगा दी थी। 15 अगस्त 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध ऑपरेशन ड्रैगन सहयोगी सेनाएं दक्षिणी फ्रांस में उतरी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के प्रभावी आत्मसमर्पण के बाद सम्राट सोआ द्वारा ज्वेल वाइस प्रसारण कोरिया ने जापान के साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 15 अगस्त 1947 190 वर्षों के बाद भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल हो गया था। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली थी। 15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 15 अगस्त 1947 रक्षा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किया गया। 15 अगस्त 1948 को कोरिया गणराज्य 38वें समांतर उत्तर के दक्षिण में स्थापित किया। 15 अगस्त 1952 एक फ्लैश बाढ़ ने इंग्लैंड के लिनमाउथ शहर में 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 15 अगस्त 1960 को कांगो गणराज्य फ्रांस से स्वतंत्र हो गया था। 15 अगस्त 1970 को पैट्रिसिया पालिंकास एक अमेरिकी फुटबॉल गेम में व्यावसायिक रूप से खेलने वाली पहली महिला बन गई थी। 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी हासिल की थी। 15 अगस्त 1995 दक्षिण कैरोलिना में शैनन फाल्कनर द सेटाल में मैट्रिकुलेटेड पहली महिला कैडेट बन गई थी। 15 अगस्त 2007 को प्रशांत तट से 8.0 आयाम भूकंप ICA और पेरू ने विभिन्न क्षेत्रों में 514 की मौत हो गई और 1090 घायल हो गए थे। 15 अगस्त 2013 को लेबनान के आतंकवादी समूह हेजबुल्लाह द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिसर के पास दक्षिणी बेरूत में एक विस्फोट में कम से कम 27 लोग मारे गए थे। 15 अगस्त 2013 को स्मिथसोनियन ने ओलिंगुइटो की खोज की घोषणा की, जो कि अमेरिका में 35 साल में पहली नई मांसाहारी प्रजातियां पाई गई थी। 15 अगस्त 1872 को भारतीय लेखक और दार्शनिक अरविंदो घोष का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1912 को भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खां का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1918 को प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार तथा संपादक हंस कुमार तिवारी का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1924 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध भारतीय गीतकार इंदिवर का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1933 को भोपाल के प्रसिद्ध शायर फजल ताबिश का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1938 प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिन्होंने चाचा चौधरी कार्टून चरित्र बनाया, प्राण कुमार शर्मा का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1947 को प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री राखी गुलजार का जन्म हुआ था। 15 अगस्त को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 15 अगस्त 1886 को भारत के महान संत एवं विचारक तथा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस और गदाधर चटर्जी का निधन हुआ था। 15 अगस्त 1947 को पंजाब स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह का निधन हुआ था। 15 अगस्त 1942 को भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी महादेव देसाई का निधन हुआ था। 15 अगस्त 2004 को भारतीय राजनीतिज्ञ पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात अमर सिंह चौधरी का निधन हुआ था। 15 अगस्त 2018 को भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी अजित वाडेकर का निधन हुआ था। 15 अगस्त को महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। 15 अगस्त को बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध कोरियाई मुक्ति दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।